हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्ट बर्ड। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी का वीडियो नहीं लेके आई हूँ। आज मैं अपने बड़े बेटे के 8th बर्थडे का ब्लॉग लेके आई हूँ। आई होप आप भी इंजॉय करेंगे। और मैंने किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करी, क्योंकि वो वीकडे में था तो मेरे को प्रिपरेशन करनी पड़ी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन करी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्विटेशन देना था, तो कुछ इस तरीके से मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करा और इस तरीके से एक इन्विटेशन कार्ड बनाया। और मैंने उसके सभी फ्रेंड्स को पहले ही, उसके फ्रेंड्स की मम्मीज़ को, सबको मैंने इनविटेशन सेंड कर दिया था, जिससे कि 1 वीक पहले मुझे कंफर्मेशन मिल जाए और मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं। क्योंकि वीकडेज़ में थी तो सबके अपने काम रहते हैं, ऑफिस वगैरह के चक्कर में सभी बिज़ी रहते हैं, तो इसलिए मेरे को पहले से इन्फॉर्म करना ज़रूरी था और मेरे को प्रिपरेशन करने के लिए मुझे भी टाइम चाहिए था। तो कुछ इस तरीके से मैंने कार्ड बनाया। देन जैसे ही मुझ पर कन्फर्मेशन आए तो मैंने शॉपिंग स्टार्ट कर दी वीकेंड आते ही, संडे के दिन, क्योंकि 17 मार्च को उसका बर्थडे था। तो मैंने संडे सारी शॉपिंग निपटाई और सारा डेकोरेशन का सामान प्लस रिटर्न गिफ्ट सब मैंने अपने नियरेस्ट स्टोर से जाके बाय किया। और सारा ही शॉपिंग निपटाने के बाद मैंने सब ही डेकोरेशन वगैरह करनी स्टार्ट कर दी। एंड बीइंग मॉम ऑफ 2 नॉटी किड्स, इट्स वेरी टफ टू मैनेज एवरीथिंग, इसलिए प्रिपरेशन पहले से करनी बहुत ज़रूरी थी। और रात को बैठ के सब बैलून बनाने और सबको पेस्ट करना, उसमें टाइम लगता है, इसलिए प्रिपरेशन पहले ही कर ली थी। जैसे कि कुछ इस तरीके से मैंने वो नाइट में ही सारी डेकोरेशन निपटा ली थी। और जितना मैंने घर पे बनाना था मैंने सारा मेन्यू तैयार कर लिया था। और कुछ इस तरीके से मैंने बैलून पंप से बैलून को ब्लो करने के बाद कुछ इस तरीके से एक आर्ट सा बनाया और ऊपर स्प्रे लगा दिए। और इस तरीके से 4 बैलून के बना लिए। और इस तरीके से मैंने थोड़ा कप केक, कुकीज़ एंड केक मैंने घर में ही बनाया, प्लस चिप्स, पॉपकॉर्न, ये सब स्नैक्स में थे बच्चों के लिए। और इस तरीके से पहले से टेबल डेकोरेट हो जाती है ना, तो बाद में हेडेक नहीं रहती उनके लिए। ड्रिंक एंड कैप्स वगैरह जितना भी रहता है, तो मैंने टेबल पे सब अच्छे से डेकोरेट कर दिया था, जिससे कि बच्चों के आने के बाद ना ये सब काम पॉसिबल हो ही नहीं पाता। तो इसलिए सब मैंने पहले ही सेट कर दिया था। और मैंने पहले से ही तैयार कर लिया था कि मेरे को आते ही उनको क्या सर्व करना है, प्लस गेम्स क्या खिलाने हैं, प्लस उसके बाद क्या मुझे सर्व करना है, केक कब कट करना है। तो जैसे कि मैंने 2 घंटे का टाइम लिया था और आते ही सब बच्चों ने स्नैक अपना स्टार्ट कर दिया था। मैंने पॉपकॉर्न और चिप्स और कोल्ड ड्रिंक उनको स्नैक टाइम में सर्व किया। और इस तरीके से उन्होंने आराम से बैठ के खाया पिया और इन्जॉय किया। और मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ आज, तो उन्होंने भी बहुत मस्ती की। तो कुछ इस तरीके से उसके फ्रेंड्स आते जा रहे थे। 5:30 का टाइम दिया था, बट 6 o'clock तक उसके सारे फ्रेंड्स आए थे। और आने के बाद स्नैक्स लिया और फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए उनके साथ गेम खेले। तो मैंने 5 गेम रखे थे, बट क्योंकि बच्चे नहीं टाइम देते ना खेलने का, तो मैं 3 ही खेल पाई। बट जो भी थे बहुत मज़ा आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने गेम खेलना स्टार्ट किया था। पहला स्टार्ट किया मैंने एक ट्रेजर बॉक्स का। एक बॉक्स में मैंने कुछ प्रॉप्स रख दिए थे और उनको 10 सेकंड के लिए केवल मैंने सबको दिखाया और सबको पेंसिल और पेपर दे दिया था, जिससे कि वो एकदम से जो सबसे ज़्यादा लिख देगा ना 1 मिनट में, उसको मैंने गिफ्ट दिया। देन मैंने यहाँ पर बैलून दिया, 4 5 बच्चों को मैंने इस तरीके से खिलाया। और बैलून से क्या करना था, एक बार में उसको फुला के और इस तरीके से टेबल से ग्लास गिराना था। और एक ही बार आपको भरना है और फिर ग्लास इस तरीके से गिराना था। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल छवि, सृजन की फ्रेंड है, वो जीती थी, क्योंकि उसने बहुत अच्छे से 11 टाइम ग्लास को गिरा दिया था। तो कुछ इस तरीके से सब बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। फिर मैंने उनको कप केक और कुकीज़ सर्व कर दी थी, जिससे बच्चों को थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए और बच्चे थोड़ा सा चीयर अप हो जाए। उसके बाद फिर से हमने गेम किया। गेम में ये ब्लाइंड फोल्ड का था कि इस तरीके से मैंने कुछ 7-8 ग्लास दे दिए थे और ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद इस तरीके से उन लोगों ने बिल्डिंग बनाई थी। तो सबसे कम टाइम में सब जल्दी से उन ग्लास को यूज़ करके बिल्डिंग बना देगा, वो विनर होगा। तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया इस गेम को भी और बहुत ही अच्छे तरीके से इन बच्चों ने खेला। मैंने प्लान तो किया था कि एक एक गेम 5-5 बच्चे खेलेंगे, बट ये 2-3 गेम में बच्चों को बहुत ही मज़ा आ रहा था, तो सभी ने इस गेम को 1 बाय 1 खेलना पसंद किया। और
और डिनर मेन्यू में मैंने बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं किया था, मिनिमल सा रखा था जो बच्चों के लिए बहुत टमी फिलिंग हो। और बच्चों को आजकल पिज़्ज़ा बहुत पसंद होता है, तो बस मैंने पिज़्ज़ा ही रखा था। तो देखिए कुछ इस तरीके से बच्चों के गेम वाइंड अप कर दिए थे। उसके बाद मेरा था प्लान कि मैं खिलाऊंगी, बट बच्चे नहीं खेलने के मूड में थे, एकदम से वो मस्ती के मूड में थे। तो देखिए अब केक का टाइम हो गया है, बच्चे केक कट करने के लिए आ गए हैं और यहाँ उनके लिए बर्थडे सॉन्ग हो रहा है और बच्चे मस्ती कर रहे हैं। और मेरा बेटा बहुत ही हैप्पी था अपनी बर्थडे पे, उसको उसके फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही पसंद है। और कुछ इस तरीके से उसने अपने बर्थडे केक को कट किया और एंजॉय किया। छवि सबसे बड़ी है ना, वो सबको अच्छे से मैनेज करती है, वो समझाती रहती है कि भाई ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो। और देखिए कितनी मस्ती के मूड में हैं बच्चे। तो ये थोड़े से मैंने पिक्स लिए थे बच्चों के, वरना तो बच्चे अलाउ ही नहीं करते पिक्स देना। उसके बाद ये लोग केक खा रहे हैं। इतने पिज़्ज़ा आ चुके हैं, ऑर्डर डिलीवर हो गया था, तो इतने बस मैंने पिज़्ज़ा किया और बस बच्चे अपना पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज़ कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं। और बस अब वाइंड अप हो गया है। सृजन अपने फ्रेंड्स को अपने रिटर्न गिफ्ट दे रहा है एंड उसने बहुत एंजॉय किया। लास्ट में उसके जितने भी गिफ्ट थे उसने सब खोले और मस्ती करी और उसको बहुत मज़ा आया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको इस तरीके के छोटे छोटे ब्लॉग चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आगे भी आपसे शेयर करूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एन्जॉय। Please subscribe, like, on and share my channel. Thank you.